हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, जो कि चैप्टर नंबर 10 है। तो इसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेरीमीटर से रिलेटेड हैं, फिगर्स के, तो उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले रिवाइज करते हैं एक बार, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। देखिए, अभी तक हम क्या यहाँ पे सीख चुके हैं, एक बार डिस्कस करते हैं और उसके आधार पे क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर निकालना सिखाया गया है। पेरीमीटर यानी परिमाप। तो इसको मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं हम। तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, कोई भी फिगर ले लीजिए आप। ये फिगर ले लीजिए, इसका पेरीमीटर क्या होगा, जो इसकी ये बाउंड्री आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी बाउंड्री की लेंथ अगर ऐड कर देंगे यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये तो हो गई कोई भी रेगुलर फिगर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है आपके पास। ठीक है, रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई इसके एंगल ये 90 डिग्री होते हैं और ये ऑपोजिट साइड ये इक्वल होती है। ठीक है, ये रेक्टेंगल होता है। तो अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला हमने पता लगा लिया यहाँ पे। सिमिलरली अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक वर्ग की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और ऐसे ही अगर आपको स्क्वायर की जगह एक ट्राइंगल का, त्रिभुज का पेरीमीटर निकालना है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका हो जाएगा 3 इंटू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इस तरह से हम भाई पेरीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लीजिए आप। तो बच्चों, क्वेश्चन को समझना है पहले। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे खुद से। यहाँ पे रेक्टेंगल की बात की गई है, तो पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, जमीन का एक हिस्सा है रेक्टेंगल की शेप का, जिसका मेजर है 0.7 किलोमीटर एंड 0.5 किलोमीटर। ठीक है, ये है। और यहाँ पे क्या बोला है कि ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विद 4 rows ऑफ वायर। तो जो भी इसकी साइड है, हर एक साइड में भाई तार लगाना है आपको, और 4 रो होने चाहिए एक साइड में। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे फेंस लग रही है तो 1 2 3 4, ऐसे 4 रो आप लगाएंगे वायर के, तब जाके इसकी फेंसिंग पूरी होगी। बाड़ आपने देखी होगी, कहीं पे भी खेत में या फिर कहीं भी बाड़ लगाते हैं तो भाई कैसे लगाते हैं, एक रो कंप्लीट कर लिया, फिर उसके ऊपर से, फिर उसके ऊपर से 3-4 बार पूरी बाउंड्री पे लगा देते हैं उसको। तो बस आपसे लेंथ पूछी गई है वायर की। अब वायर की लेंथ कैसे निकलेगी सोचिए। इस रेक्टेंगल का सबसे पहले तो पेरीमीटर आप निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो इसकी बाउंड्री की लेंथ है। मतलब अगर हमने पेरीमीटर यानी परिमाप निकाल लिया, तो एक बार चारों तरफ जो वायर आएगी, चारों बाउंड्री पे एक एक वायर आएगी, तो उसकी लेंथ निकल जाएगी। लेकिन उस वायर को 4 बार लपेटा गया है, तो एक पेरीमीटर निकाल के उसको 4 से गुना कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी वायर की। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए बच्चों।
तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो इसकी लेंथ है वो 0.7 किलोमीटर है और ये 0.5 किलोमीटर है ब्रेड। आप लिख लेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ में दी है रेक्टेंगुलर फील्ड की क्या है 0.7 किलोमीटर। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.7 किलोमीटर मतलब 700 मीटर होता है ना। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ब्रेड से निकालें, ब्रेड क्या है दी हुई है आपको, ब्रेड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी है 0.5 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है भाई, लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, सॉल्व करेंगे 2 इंटू लेंथ कितनी है 0.7 और ब्रेड्थ कितनी है 0.5, कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 0.7 प्लस 0.5 आ गया 1.2, दैट इज 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर यहाँ पे आ गया है क्या पेरीमीटर फील्ड का है। तो मतलब एक चक्कर अगर लगेगा वायर का इस फील्ड के चारों तरफ तो 2.4 किलोमीटर वायर चाहिए होगी, लेकिन हमें चाहिए 4 चक्कर के लिए। तो आप क्या लिखेंगे 4 रोज ऑफ वायर, ठीक है 4 रोज ऑफ वायर, 4 वायर के रो के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 2.4 इंटू 4 कितना जाएगा 2.4 इंटू 4 9.6, 9.6 किलोमीटर, ये टोटल लेंथ आ गई है ना। 10 द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 9.6 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जो ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये जरूर लिखनी है, जैसे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये आपको गिवन है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमने निकाला है, उसके बाद 4 रो के लिए पेरीमीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फाइनल आंसर आ गया है उसको प्रॉपरली लिखेंगे, दस द टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 9.6, यानी जो तार है बाड़ है उसकी तार की जो कुल लंबाई वो कितनी होनी चाहिए 9.6 किलोमीटर। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ऑफ द स्क्वायर whose perimeter is 20 मीटर। भाई यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि
एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है जिसका परिमाप आपको गिवन है। परिमाप दे दिया गया है कितना, 20 मीटर। तो आपको उसकी भुजा बतानी है। मान लीजिए इसकी भुजा क्या है, ए। तो एक स्क्वायर जो होता है उसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपको इसका पेरीमीटर यानी परिमाप भी दिया हुआ है जो कि है 20 मीटर। तो फटाफट इसकी साइड आप बता देंगे। जो फॉर्मूला होता है आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसको अप्लाई करेंगे और एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, यानी साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी आपकी। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। जिसका आंसर आता है हैंड रेज करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब तक सॉल्व हो जाना चाहिए था आपका। जिसका आंसर आया है हैंड रेज करके बताएं आप। जो भी आपका आंसर आया हो आप बता सकते हैं बच्चों, हैंड रेज कीजिए, शाबाश। क्या आंसर आया आपका जीआईसी श्यामकोट? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 5 मीटर। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? भावना राठौर। भावना। बेटा बहुत बिल्कुल सही आंसर दिया। इतनी देर से आप बता क्यों नहीं रहे थे आंसर? आपका आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है, शाबाश। ऐसे ही बताना है आपको। बैठ जाएं। चलिए जीआईसी भुजान से पूछते हैं आप। ठीक है बेटा, भावना आप बैठ जाएं। आपने आंसर दे दिया है गुड अपना। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बताइए बेटा, शाबाश। 4 भुजा 5। भुजा कितनी आई है? 4 सर 4। 4। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? खुशी नेगी। खुशी। वेरी गुड खुशी। अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी एक वर्ग का परिमाप कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे? शाबाश। अगर हमें वर्ग का परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? क्या फॉर्मूला होगा? तो चलिए, पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। क्या बताया था मैंने? 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर। ये है इसका पेरीमीटर बच्चों। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना एक वर्ग की भुजा। ठीक है, ये पेरीमीटर होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, 4 इंटू साइड, है ना, 4 गुना भुजा। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया है 20, लिख देंगे 20 मीटर बराबर है 4 गुना भुजा, है ना, 4 गुना साइड। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड इधर लिख दिया मैंने और 20 मीटर इधर लिख दिया, एक ही तो बात है। अब 4 को दूसरी तरफ लेके जाइए तो 20/4 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 4 पंजे 20। तो साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी 5 मीटर। दैट्स योर आंसर। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आपको अगर बेसिक ऑफ फॉर्मूले वाली क्लास या फिर जो इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे चीजें की थी वो क्लास अटेंड करते तो आप इजीली कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया। एक क्वेश्चन लिखिए आप फटाफट। तो पेरीमीटर of a regular pentagon is 100 सेंटीमीटर। एक रेगुलर पेंटागन है जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। बिल्कुल डिट्टो जो पिछला सवाल था उसकी तरह है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है बच्चों। ये फर्क क्या है, फर्क समझिए। यहाँ पे फर्क बस इतना है कि ये पेंटागन है। क्या है ये? पेंटागन है। यहाँ पे पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होंगी और ये सभी साइड्स इक्वल होंगी बच्चों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है, वैसे ही बना देते हैं हम। ठीक है, इसकी कितनी भुजाएं हैं? 5। ए बी सी डी ई। जैसे वर्ग जो है उसकी 4 साइड्स थी, इसकी 5 होंगी। रेगुलर पेंटागन मतलब ये पांचों भुजाएं हैं, सब इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? पेंटागन का परिमाप आपको पता होना चाहिए। सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे आप, या फिर आप कर देंगे a इंटू 5, है ना, यानी 5 इंटू साइड ऑफ पेंटागन। बस इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लेंगे? पेरीमीटर आपको गिवन है कितना? 100 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ पेंटागन आपकी आ जाएगी। ये होमवर्क में करना है बच्चों आपको, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्या बोला गया है यहाँ पे? तो बच्चों मैं फिर से बता देता हूँ। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पे सवाल कुछ ऐसा बोला गया है, मैं आपको प्रॉपरली ड्रॉ करके बताता हूँ कि क्या बोला गया है आपसे। एक तार है बच्चों, ठीक है, ऐसी सीधी तार है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अब इसका हम बना रहे हैं या तो एक एक केस में एक वर्ग, स्क्वायर, इस तार को स्क्वायर की शेप दे दी, या फिर एक समबाहु त्रिभुज की यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप दे दी, या फिर रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है बच्चों? ऐसी फिगर जिसके 6 भुजाएं हों वो हेक्सागन हो गया। लेकिन ये सब बनी है इस 30 सेंटीमीटर के वायर से। तो आपको क्या बताना है? लंबाई बतानी है, भुजा की लंबाई क्या होगी। तो भाई वो तो अकॉर्डिंगली बनेगी, जैसे किसी की भाई यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी 4 भुजाएं फॉर्म हुई हैं, ट्रायंगल है तो 3 भुजाएं हैं, हेक्सागन है तो 6 भुजाएं फॉर्म हुई हैं।
तार की लंबाई 30 सेंटीमीटर ही है। दैट मीन्स हर एक केस में आपका जो पेरीमीटर है यानी परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर आएगा। समझना इसको कि पेरीमीटर तो हमेशा 30 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि जो ये तार है 30 सेंटीमीटर लंबी है और इसी से सब चीज बनाई जा रही है, मतलब सबकी जो बाउंड्री की लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर होने वाली है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन 30 सेंटीमीटर। तो सबका पेरीमीटर 30 होने वाला है। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप सॉल्व करना बहुत इजी है। वही स्क्वायर का पेरीमीटर आप लिखेंगे 30, पेरीमीटर किसका? स्क्वायर का। 30 आपको गिवन है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का पेरीमीटर? 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 30। इसकी हेल्प से स्क्वायर की साइड निकाल लेंगे आप, है ना? तो साइड की लेंथ ही तो पूछी है। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? 3 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन मतलब इसकी सभी साइड्स इक्वल है हेक्सागन की बच्चों, है ना? तो दैट मीन्स 6 इंटू साइड होता है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, पेरीमीटर आपको पता है, तो साइड इजीली आप निकाल सकते हैं। ये भी आपको होमवर्क में करना होगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं होमवर्क में उनको जरूर कंप्लीट करें। और अगर कुछ डाउट आपका रहता है बच्चों, तो क्लास में आते ही सबसे पहले अपने डाउट क्लियर किया करो। और क्वेश्चन में कोई होता है तो साथ ही साथ आप पूछ लिया करो हैंड रेज करके, पेंडिंग नहीं रखना आपको कोई भी डाउट। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।